वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल पर बड़ा आरोप। वेणुगोपाल ने हरियाणा को बनाया अय्याशी का अड्डा। महिला मित्रों को टिकट देकर कांग्रेस को डुबो दिया। केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उनने ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। क्या हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को खदेड़ दिया है। या ये कहें कि ये वही कांग्रेस है जो कह रही थी कि 65 सीटें लेकर आएंगे, बीजेपी को हरियाणा से भगा देंगे। उसी घमंड को तोड़ने का काम जनता ने किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि सिर्फ 37 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अब हरियाणा की हार का ठीकरा सभी कांग्रेस नेता ईवीएम पर फोड़ रहे हैं और अगर जीतते तो कहते जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। कांग्रेस की जो हालत हरियाणा में हुई है और जिन नेताओं ने पूरे घमंड से ये बात कही थी, उनके घमंड को तोड़ने के लिए अब अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिन पर कांग्रेसी पत्रकार होने के आरोप लगे हैं। आज वही पत्रकार कांग्रेस की हरियाणा में हुई हार को लेकर कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने हाल ही में एक निजी टीवी चैनल पर खुलकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर आरोप लगाए हैं। अशोक वानखेड़े ने कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल संगठन को छोड़कर अपनी महिला मित्रों को टिकट दिलवाने के चक्कर में लगे रहे, हरियाणा को अय्याशी का अड्डा बना दिया। अरे आप क्यों चिंता करते हो? हरियाणा भ्रष्टाचार का, पैसे कमाने का और स्वार्थ का अड्डा बना दिया। क्या सुरजेवाला देश में घूमकर चुनाव के समय अपने आप को कुकुर मुत्ते की तरह हरियाणा का नेता कह रहे थे? आखिर क्यों केसी वेणुगोपाल को महिला मित्रों की इतनी चिंता थी कि उन्हें टिकट कैसे दिलवाएं? अरे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों चिंता करता है यार? ये कह रहे अशोक वानखेड़े। उन्होंने आगे कहा, केसी वेणुगोपाल ने अपनी महिला मित्र को भेजा और उसकी जमानत जब्त हो गई और वो महिला 2 नंबर पर आ गई। ये एक निजी टीवी चैनल पर पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा है। लेकिन उनकी इस बातों को सुनकर एक बात याद आ रही है, एक वीडियो याद आ रहा है। आपको याद होगा, कांग्रेस के पूर्व विधायक शारदा राठौर ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रही थी और उसी वीडियो में शारदा राठौर ये कहती हुई नजर आ रही थी कि मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि पार्टी ने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा कि चमड़ी और दमड़ी के बदले ही टिकट मिलती है कांग्रेस में। ये शारदा राठौर के इस बयान से साफ झलक रहा है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है।
तो मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। इससे पहले राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, उन्होंने भी कांग्रेस पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था और एक बार फिर अशोक वानखेड़े के इस बयान के बाद राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस की ये गंदगी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, हर प्रदेश में अपने पैर पसार चुकी है। कास्टिंग काउच कांग्रेस की बेशर्म हकीकत है जो किसी एक नेता तक सिमटी नहीं है। ये गंद NSUI, IYC राष्ट्रीय अध्यक्षों तक गहरी धसी हुई है। कांग्रेस की अंदरूनी सिद्धांत व नैतिक पतन अब खुलकर बाहर आ रहा है। ये ट्वीट किया है बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने। हरियाणा कांग्रेस की हार पर ये जो बातें हो रही है, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या ये सच है? क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। क्या सच में हरियाणा कांग्रेस अय्याशी का अड्डा बन गया है? क्या सच में हरियाणा कांग्रेस को कांग्रेस के दिग्गजों ने अय्याशी का अड्डा बना दिया है? क्या सच में केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा कांग्रेस को डुबो दिया? अगर आपको भी यही लगता है तो इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं।